5 ऐसे मैनिफेस्टेशन के नियम जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जीवन का असंभव से असंभव काम भी आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सबसे पहले है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जितना हार्ड वर्क आप करेंगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि जब हम मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं तो मैम क्या हमें हार्ड वर्क करना जरूरी है। मैं कहती हूँ मैनिफेस्टेशन आपको सक्सेस में 50% काम करता है, लेकिन 50% आपका हार्ड वर्क वहां आपको रिजल्ट देता है। तो जब भी आप कुछ अपने जीवन में अच्छा करना चाह रहे हो, सचमुच दिल से आप अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाह रहे हो, किसी भी एरिया में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, किसी भी एरिया में, वहां पर आपको काम करने की जरूरत है। जैसे मान लो आपको अपना 10 किलो वजन कम करना है, वेट कम करना है, तो क्या बैठे बैठे सिर्फ मैनिफेस्ट करके हम अपना वेट कम कर सकते हैं? नहीं ना। ठीक उसी तरह से आपके मनी के गोल, करियर के गोल, कोई भी गोल, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपकी यहाँ पर आंखें खोलना चाहती हूँ दिल से कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। दूसरा है कि आप बड़े सपने देखो। बहुत सारे लोग कहते हैं जितनी बड़ी चादर है उतने ही बड़े पैर फैलाओ। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ बड़े सपने देखो। विजुअलाइज करो कि आप कहाँ पर हैं। आपका विजुअलाइजेशन आपको उस जगह पर लेकर जाता है। अगर आपको कोई वैसी कुर्सी चाहिए जहां पर आपको बैठना है, तो उस कुर्सी पर खुद को बैठा हुआ देखना शुरू करो। विजुअलाइजेशन करो, देखो कैसे थोड़े ही दिनों में, जैसे जैसे आप रोज रोज विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि आप उस जगह पर बैठे हुए हैं, आप उस गाड़ी को चला रहे हैं, आपको कोई गाड़ी चाहिए, तो आप यहाँ पे विजुअलाइज करना शुरू करो, यस, वो गाड़ी आपको मिल चुकी है और वो ऑलरेडी आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप उस जॉब को ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। आपको आपका मैनिफेस्टेशन अगर लव को लेकर है, मैरिज को लेकर है, तो आप अपनी शादी में बड़े खुश हैं। ये विजुअलाइज करना शुरू करो, बड़ा आसान है। देखो, जिस तरह से मूवी देखते हैं ना, आप मूवी देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं, सेम वैसे ही आपको अपने लाइफ के फ्यूचर में जाना है, अपने फ्यूचर सेल्फ में जाना है। और अपने फ्यूचर सेल्फ को आप जहां देख चाहते हैं वहां पर देखना शुरू करिए। बहुत आसान है, ऑलरेडी आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप अपने उस फ्यूचर सेल्फ को देखना शुरू करिएगा, आप यकीन मानिए विद इन 30 to 90 डेज आपके वो काम होने लगते हैं। इसका वजह क्या है, इसका साइंस क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये कोई इलॉजिकल नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप विजुअलाइजेशन करो आप वो काम कर लोगे। आपका सबकॉन्शियस जिस चीज को आप विजुअलाइज करने लगते हैं, देखने लगते हैं अपने सबकॉन्शियस में, वो आपको उस ड्रीम तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ये काम भी आपको करना है। विजुअलाइजेशन आपको डेली 2 टाइम कर सकते हैं तो करिए। सुबह उठकर जैसे ही आपकी नींद खुल रही है, आप बेड पर बैठे हैं, और दूसरा रात में सोते वक्त तो जरूर से जरूर करना है। तीसरा जो है वो ये है कि मान लो आपको बार बार फेलियर मिल रहा है ना, आप बार बार असफल हो रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, आप निराश हो जाते हैं। प्लीज 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 फेलियर से सीखिए। आप जैसे ही फेलियर से सीखने लगते हैं, ये काम नहीं हुआ, इसका मतलब कि आप वहां पे ग्रोथ कर रहे हैं। हमारे लिए फेलियर्स बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बार बार फेल होना है, नहीं। जैसे ही आपको फेलियर मिला है उस एरिया में, आप सीखो कि किस वजह से आप असफल हो गया, और उस जिस वजह से असफल हुए उस पर एकदम कमांड बनाओ, और उस पॉइंट को पकड़ के एकदम उस एरिया पे आपको सक्सेस मिलती है। इसलिए फेलियर्स अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सक्सेस पर जो भी जिस सक्सेसफुल इंसान को आप देख रहे हैं, जो आपके आदर्श हैं, उनको देखिए, उनके जीवन को देखिए कि उन्होंने कितने सारे असफलताओं के बाद उस सफलता को हासिल किया है। अगर आज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर आज हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो क्या ये एक बार में बन गया होगा? नहीं बना होगा ना। इसको कई बार इसके लिए प्रयास किया गया होगा। आज हम जितनी भी सुविधाओं को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से बन गई होगी? बल्ब का आविष्कार आपने देखा है? जाके देखिए कि कैसे थॉमस एडिसन ने 60 बार उस एक्सपेरिमेंट को किया था और उसके बाद वो बल्ब का आविष्कार कर पाए थे। तो प्लीज फेलियर से डरना नहीं है। मैं भी उसमें हूँ जिसने बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया है, बहुत सारी निराशा का सामना किया है। लेकिन देखिए, मैं आपके सामने हूँ, मैं सफल हूँ जिस एरिया में भी हूँ, तो सफलता बड़ा आसान है ना। अब उसके बारे, हाँ, एक बहुत माइंड ब्लोइंग चीज यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, आपको ना दुनिया में कोई सहारा नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि लोग आपको मोटिवेट करेंगे, आपका लाइफ पार्टनर करेगा, आपके घर के लोग करेंगे, पेरेंट्स करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो दिमाग से निकाल के फेंक दो। आपको मोटिवेट करने कोई नहीं आने वाला है। हाँ, हो सकता है आपने कोई गलती की हो, आप सफल नहीं हुए हैं, तो वहां पे लोग आपको 4 बातें सुना के चले जाएंगे। आपको मोटिवेट कोई नहीं करेगा। तो आपको मोटिवेट कौन करेगा? आपको मोटिवेट सिर्फ आप करेंगे, सिर्फ आप। खुद को मोटिवेट करते रहो। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी असफलता आ रही है, कितनी मुश्किलें आ रही है जिंदगी में, कितने ये परेशानियों का सामना करना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट वही होगा जहां जो चीज हमें पाना है। और उस टारगेट पर एकदम, जैसे अर्जुन है ना, अर्जुन
को जब उस आंख पर निशाना साधना था तो सिर्फ अर्जुन ने ही क्यों किया, अर्जुन ही क्यों उस पर विजय हासिल कर पाए? कि अर्जुन का निशाना सिर्फ उस आंख पर था, उस मछली पर नहीं था, बाकी चीजों पर नहीं था। तो हमारा निशाना, हमारा जो गोल है वो सिर्फ हमारी, मतलब हमारी आंखें उस गोल पर होनी चाहिए, है ना, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन आपको क्या बोल रहा है, खराब बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, मोटिवेट नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है। नहीं देंगे लोग साथ, सचमुच नहीं देंगे। असफलताओं में बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं। ये आप आंखें खोल लें। आपको ये लगता है कि अरे उसके तो घर वाले साथ थे, उसकी तो बीवी साथ में थी, उसके तो बच्चे साथ में थे, बिल्कुल भी नहीं। जब आप असफल होते हैं, जब आप निराश होते हैं, उस वक्त आप अकेले होते हैं। और मजेदार बात यह है कि उस अकेलेपन से सीखो, उस अकेलेपन में अपने आप को मोटिवेट करते रहो। सच बता रही हूँ, इससे अच्छा टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। तो प्लीज दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दीजिए। लोग आपके साथ चलेंगे, लोग आपको मोटिवेट करेंगे, आपको खुद अपने लक्ष्य के लिए मोटिवेट करना है, खुद आगे बढ़ना है। जो पांचवी चीज है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि हमेशा नई चीजें सीखते रहो। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का आप प्रयास करिए। क्योंकि अगर आप नई लर्निंग्स नहीं लेते हैं, नई चीजें नहीं सीखते हैं, आज टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। और जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी नहीं सीखा वो वहीं के वहीं पड़े हैं, जिन लोगों ने सीखा उस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें इस मॉडर्न एरा में, इस बदलते हुए युग में कुछ न कुछ सीखते रहना है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। परिस्थितियों से सीखना है ना, नई चीजें सीखना है, जो चीजें मार्केट में आ रही हैं, जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मैं तो पीएचडी करके बैठी हूँ, मैंने तो ये सब कुछ सीख लिया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसी में मुझे काम करना है। बिल्कुल भी नहीं। जो जिसने आगे नहीं सीखा वो आगे नहीं बढ़ेगा। प्लीज नई टेक्नोलॉजी को, नई चीजों को सीखिए, उसमें कोई इंसल्ट की बात ही नहीं है। अब देखो, इतनी सारी चीजें आई हैं, है ना, तो इतनी सारी चीजें हमने सीखी है ना, कैसे क्या करना है। अब एंड्रॉयड फोन आपके हाथ में है, क्या एंड्रॉयड फोन आज से 25 साल पहले था? बिल्कुल भी नहीं था। तो जिसके हाथ में गया उसने सीखा ना। तो सीखना है, सीखने में कोई बुराई नहीं है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर आप परेशान हो रहे हैं तो प्लीज 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 अपने गोल को पाने के लिए डेस्परेट मत होइए। क्योंकि डेस्परेशन आपको निराशा की तरफ ले जाता है, नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। देखिए, नेगेटिव होना आसान है, मुझे पता है, कोई काम नहीं हुआ, मुश्किलें आ रही हैं, आप उदास हो जाते हैं। लेकिन उस उदासी में से अपने आप को बाहर निकालना ही आपका सक्सेस है। कल मैं एक अपने मेंटर के साथ सेशन कर रही थी। आप शायद उनका नाम जानते होंगे, ब्रैड येट्स। ईएफटी गुरु हैं वो, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक सिखाते हैं, मैं भी आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। उन्होंने उसमें बताया, इतनी अच्छी चीज बताई कि देखो, सफलता की परिभाषा सबके लिए अलग है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क बहुत सफल है, बहुत पैसे हैं उसके पास, अंबानी के पास बहुत पैसे हैं, शाहरुख खान के पास, अमिताभ बच्चन के पास, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल भी नहीं। आपकी सफलता आपकी नजर में अपने लिए होनी चाहिए। जैसे मैं अपने आप को बहुत सफल महसूस करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक अच्छा जॉब है, मैं कुछ पैसे अर्न कर पा रही हूँ, मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं एक अच्छी फैमिली में हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए सफलता का डेफिनेशन यही है कि मैं संतुष्टि से रात में सो सकूं, ये मेरे लिए सफलता है। मेरी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, ये मेरे लिए सफलता है। मैं खुश हूं, ये मेरे लिए सफलता है। तो सफलता का परिभाषा ये नहीं है कि बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारी गाड़ियां हों, घर हों, बड़े बड़े बंगले हों आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता का परिभाषा आपके ऊपर, अपनी लाइफ से आप देखिए। हमें दूसरों से कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है कि हमारे लिए सफलता क्या है। मेरे लिए सफलता ये है कि मुझे अच्छी नींद आ रही है, मैं सुबह उठकर अपने काम पे जा पा रही हूँ, मैं दिन भर अपने फैमिली के साथ बहुत खुशी से हूँ, मेरी फैमिली में सब कोई हेल्दी है, ये मेरे सेटिस्फेक्शन का लेवल है, ये मेरे लिए सक्सेस है। सक्सेस का परिभाषा सबके लिए अलग हो सकता है। तो अगर आप डेस्परेट हो रहे हैं, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत बार ना हम दूसरों को देख के अपनी सफलता का परिभाषा बदल देते हैं। प्लीज ऐसा नहीं करो। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो चीजें आपको मिल रही हैं, जिंदगी अच्छे से चल रही है, खुशनुमा है, तो आप सफल हो। ये है सफलता का परिभाषा। इन पांचों नियमों को आप एक बार चेक करो, इस पर काम करना शुरू करो। मैं 100% बताती हूँ कि ये चीजें काम करती हैं, ये मेरे अनुभव से है। और पिछले 5 सालों की जो मेरी जर्नी रही है, मेरे हजारों स्टूडेंट्स की जर्नी रही है, उन्होंने ये बड़े सिंपल सिंपल स्टेप्स किए हैं। उसके आगे कुछ है ही नहीं, सच बता रही हूँ, उसके आगे कुछ नहीं है। तो भैया मेहनत करना शुरू करो, विजुअलाइज करो अपने उस गोल को, बार बार देखो जिस गोल को पाना है। अगर असफल हो रहे हैं तो उससे हारना नहीं है, असफलताओं अपनी असफलताओं से सीखो। खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहो, आपको मोटिवेट करने कोई नहीं आने वाला है। और हमेशा अपने आप को इवॉल्व करो, आगे बढ़ो, नई चीजें सीखो। डिस्परेट मत हो, देखो कैसे बहुत इजीली आपके पास सक्सेस आ जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करती हूँ और आपको कुछ मोटिवेट कर पाती हूँ। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी नई चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।
अपना ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं। तो अपना खास ख्याल रखना है ना। बाय बाय।